बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस वेल। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है, और नोटिफिकेशंस ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो इंडिया ने जीत लिया अपना छठा एशिया कप का टाइटल और श्रीलंका को तबाह बर्बाद कर दिया। मतलब तबाह बर्बाद कर देना तो एक छोटा लफ्ज़ हो जाएगा आज, क्योंकि यार मतलब सोचने की भी बात है कि मतलब हंसने की बात है इसमें। तो ये हुआ क्या आज बिल्कुल भी नहीं समझ में आया किसी के भी। बाकी ये श्रीलंका ने अपना मजाक बनवा लिया आज। क्या बात इस पे करें, इस पे तो एनालिसिस ही नहीं बनता है। मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो गई। एक बंदा आता है जिसका नाम मोहम्मद सिराज है, वो 6 आउट कर देता है और अर्ली विकेट बुमराह लेके देते हैं। इसके बाद फिर बचता ही कुछ नहीं है, फिर जो है वो बची कुची कसर जो है वो हार्दिक पांड्या पूरी कर देते हैं। मतलब एक टीम जो कि खुद कंफ्यूज थी टॉस से पहले कि मुझे करना क्या है, यार हम बैटिंग करें या हम बॉलिंग करें। ये मैं नहीं कह रहा, हार्दिक पांड्या ने कहा था पोस्ट मैच इंटरव्यू में। तो क्योंकि यहाँ सब कहते थे ना आप कैसे कह रहे हो, तो मैं इसलिए पहले बता दूँ। तो भाई उसने खुद कहा कि यार वी वर कंफ्यूज व्हाट टू डू इन दिस सॉर्ट ऑफ विकेट्स वेयर बैटिंग वाज स्लाइटली ईजियर in the daytime, but we have to put runs on the board and the final pressure will also came along nicely when we were bowling, तो we were confused। ये उसने कहा। अब जब एक टीम कंफ्यूज हो और उसके बाद वो बोल रहा है फिर वी आर आई थिंक वी आर लूजिंग गुड टॉस, तो गुड टॉस टू लूज़ तो मतलब आप अच्छा टॉस लूज़ कर गए और आप जो सामने वाले ने फैसला किया आप गो इन द फ्लो, आप उसके साथ चले गए। और जब आप उसके साथ चले गए तो फिर आपकी जो बॉलिंग थी उसने तो तबाह बर्बाद करके रख दिया। सिराज शाहीन वर्ल्ड क्लास, हारिस वर्ल्ड क्लास, नसीम वर्ल्ड क्लास, तो फिर मोहम्मद सिराज कौन है भाई? मोहम्मद सिराज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड क्लास कह दें आप, फिर जाहिर सी बात है फिर बचेगा यही मेरे पास तो वर्ल्ड, क्योंकि हर किसी को तो हम वर्ल्ड क्लास कह देते हैं पाकिस्तानी। तो मतलब फिर वर्ल्ड क्लास फिर असल में है कौन? जो बड़े मैच में परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड क्लास वो है, या फिर ये वर्ल्ड क्लास है? इट डजेंट मीन कि शाहीन अच्छा बॉलर नहीं है, हारिस अच्छा बॉलर नहीं है, नसीम अच्छा बॉलर नहीं है। जो हम टैग लगा देते हैं ना अपने बॉलर्स के साथ, जब आप किसी के साथ टैग इनपुट कर देते हो तो वो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। जब आपकी एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा हाई हो जाती हैं तो फिर अगर वो 3 विकेटें भी ले 30 रन दे के आपको वो बुरा लगता है। आप बोलते हो यार तू 5 आउट कर भाई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट सिराज सेंसेशनल बॉलिंग डिस्प्ले बाय हिम। He was just too hot to handle today. Sizzling spell of bowling. Ball was swinging around very nicely on this surface today afternoon when India came into bowl, and he was just demolished in Sri Lankan batting lineup. They have no clue whatsoever, and they have no clue what to do with these sort of deliveries. तो मेरे ख्याल में incredible display by मोहम्मद सिराज, बुमराह एंड हार्दिक पांड्या। उन्होंने जो है तबाह बर्बाद कर दिया इंडिया की टीम ने श्रीलंका को। और मैच में तो इतनी कोई ख़ास बात करने की है नहीं, वजह उसकी ये है भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस और आउटस्टैंडिंग कंडीशंस का फ़ायदा उठाया। अब वो वाली पार्टियां जो ये कह रही थी नेपाल के ख़िलाफ़ जब इंडिया मैच खेल रहा था तो सिराज ने 3 आउट किए थे, 63 ऑड रन दिए थे, 60 ऑड आई थिंक रन दिए थे। आई डिडंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट द फिगर, probably he was given away at that time, but I just want to understand one thing, which is if the bowler comes off on occasion, on a big occasion, then he becomes a world class bowler। और हमारे बॉलर्स बड़े ओकेजन्स पे कभी भी उन्होंने पेड ऑफ नहीं किया। आपको मैं ज़रा पीछे लेके जाऊंगा, यहाँ पे आप देख लो पिछले वर्ल्ड कप में शाहीन इंजर्ड सही है, उससे पिछले वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ इंजरी, इस वर्ल्ड कप में नसीम इंजर्ड। तो मतलब हमारे पास शायद उस तरीके के बॉलर ही नहीं है जो 4 ओवर से ज़्यादा कर सकें। अब मोहम्मद सिराज और शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ और नसीम शाह का फ़र्क सुन लो आप। मोहम्मद सिराज और शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ, शाहीन और नसीम तीनों ने मिला के 60 मैच खेले होंगे, नहीं खेले होंगे बल्कि यह खेले होंगे, ऐसे ही कुछ है। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अकेले 61 फर्स्ट क्लास मैच खेले में, और इनके मैच 136 T20 के, किसी के 130, किसी के 160 और मोहम्मद सिराज के 119। तो अब आप ये देख लो वो प्रेफर किस चीज़ को कर रहा है। जब आप प्रेफर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को करते हो, 4 डे क्रिकेट को करते हो, तो आपकी लाइन और लेंथ उसके हिसाब से बनती है। और जब आप 4 डे के अच्छे बॉलर होगे तो फिर आप लिस्ट ए के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करोगे और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट T20 पे भी पड़ेगा। तो सिराज के जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है 60 ऑड मैचेस, 61 मैचेस का, यहाँ वो पेड ऑफ किया। अब देखो कितनी ज़बरदस्त उसकी लाइन और लेंथ है। और एक चीज़ जो उसकी सबसे अच्छी है वो ये है कि वो
अराउंड 140 टू 145 इसकी ये चलो इसको इस तरह कर लेते हैं 135 टू 145 पूरे 10 ओवर जो होंगे ना उसके 60 बॉलें, यानी उन 60 बॉलों की स्पीड इसके अराउंड रहेगी। इसमें एक भी 133 132 भी या 134 पे नहीं जाएगी। ये कंसिस्टेंट वो 150 की तरफ भी जा सकता है चाहे तो, लेकिन वो क्या सोचता है कि मैं 135 से 145 के बीच में गेन करूँगा, मगर इस पे अपना पेस नहीं बढ़ा के अपनी स्विंग को मेंटेन रखूँगा। तो ये एक चीज़ जो बॉलर ये समझ ले तो फिर वो असल में कामयाब होता है। देखें ये टेक्निकल बेस्ड बातें हैं, ये आप लोग समझें, क्योंकि अगर आप क्रिकेट को समझना चाहते हो ना तो फिर आपको ये चीज़ भी समझना होगी। मजाक भी करते हैं हम, थोड़ा एग्रेशन में भी क्रिटिसिज्म करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बट इट्स टाइम टू जस्ट टीच यू हाउ द रियलिटी इज़। तो फिर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंडिया की बॉलिंग किधर स्टैंड कर रही है। क्या हम सिर्फ वर्ल्ड क्लास के टैग्स के साथ जिएंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ लर्निंग कर्व फॉर अस कि हम उस श्रीलंका से हार गए जो 50 पे आउट हो गई। अब आप कहोगे भाई कंडीशन की बात थी, डे की बात है, यस आई एग्री, आई टोटली एग्री, बट आप तो वर्ल्ड क्लास हो ना, बकौल आपके, या आप चलो वर्ल्ड क्लास भी नहीं हो, हकीकत पर मबनी बात कर लेते हैं, आप तो नंबर 1 है। तो जब आप नंबर 1 हैं तो आप श्रीलंका से कैसे हार गए जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, जिनके इंजरी के मसले मसाइल हैं, आप उनसे हार गए यार। अब क्रिस सिल्वरवुड का मुंह देखते आप, खुदा की कसम पाकिस्तान की नज़र उतर जाए, उससे इतना ख़तरनाक मुंह बना हुआ था उसका। क्यों? क्योंकि भाई उसको पता था कि हमने बड़ा बुरा खेला आज। भाई बर्बादी, तबाही, छोटे अल्फाज हैं आज श्रीलंका के लिए। मतलब बिगेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री, balls remaining 263 balls remaining when India completed the chase, or 10 wicket victory in the final with World Cup around the corner. This is a big morale boosting win for Team India and they have demolished Sri Lanka, no doubt about that. अब सिराज ने, बुमराह ने, इन लोगों ने सब ने तवा बर्बाद कर दिया। उसके बाद अब आप देखें, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस मैच में इतने कोई ख़ास एनालिसिस तो मैं आपको ये बताऊं कि यार ये स्विंग किया बॉल, इतना स्विंग हुआ, ये हुआ। देखो यार, बात दरअसल ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना कंडीशंस का फेवर भी नहीं होता। समटाइम्स आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर आप टीम्स को जो है वो डेंट करते हो। अब सिराज जो है वो उसने ये सोच के शायद रखा हुआ होगा अपने माइंड में कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस नाम से के पहले मोहम्मद लग जाए तो फिर उसकी बरकत ही अलग होती है ना यार। तो मोहम्मद सिराज ये शायद सोच के बैठा हुआ था कि वो यार बड़े मैच में अल्लाह उसे इज़्ज़त देगा और वो बड़े मैच में परफॉर्म करेगा। और बड़े मैच में उसने अपनी लाइन और लेंथ, अपनी स्विंग को जो एक मेंटेन करके रखा, और श्रीलंका के उसके माइंड में ये था कि बस तबाह कर देना, इनको बर्बाद कर देना, इनको बस ख़त्म किस्सा इनका। और बहुत से लोग आज प्रेडिक्शनें करे बैठे थे कि भाई श्रीलंका जीत जाएगा, और कुछ लोग शायद ये भी कह रहे हैं यार। लेकिन मैं एक सच्ची बात आपको बताऊँ, बिल्कुल सच्ची बात, एक पाकिस्तानी भी नहीं हूँ अभी मैं, एक इंडियन भी नहीं हूँ, एक क्रिकेट फ़ैन हूँ, मुझे इस मैच में कुछ गड़बड़ लगी। ये मैच मुझे इतना सीरियस और सीधा नहीं लगा जो सीधा होना चाहिए था। यस, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम मोहम्मद सिराज, द वे ही बोल्ड, दैट वॉज सिजलिंग इज वेल। आई ऑलवेज एडमायर हिम व्हेन ही बोल्स इन IPL, इन फॉर इंडियन टीम, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। और आज भी उसने कमाल बॉलिंग की है, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया, सेंसेशनल स्पेल, इनक्रेडिबल, नो डाउट अबाउट दैट। बट एज अ क्रिकेट फ़ैन, यहाँ पाकिस्तानी भी नहीं हूँ मैं और इंडियन का सपोर्टर भी नहीं हूँ, किसी का भी नहीं हूँ, एक न्यूट्रल बंदा होते हुए, क्रिकेट का फ़ैन होते हुए मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि यार कुछ तो गड़बड़ है बॉस, कहीं ना कहीं फेवर तो दिया गया है। और ये जो टीम मैनेजर्स के पास मोबाइल होते हैं ना, खुदा की कसम मैं बोलता हूँ, ये हमारे एहसन नागी से भी लो मोबाइल, और ये सारे टीम मैनेजरों से लो मोबाइल। इनसे बोलो मैच के दौरान कोई तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होगा। ये जो है ना यार मोबाइल बॉस, क्योंकि देखो प्रेडिक्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो अब इस क्रिकेट में हमें नज़र आ रही है। ड्रिंक ब्रेक हो तो विकेट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो तो विकेट। अबे ये क्या चक्कर है यार, ये कौन से चक्कर हैं ऐसे? नेल्सन हो तो विकेट। अब ठीक है, बैड लक होता है, नेल्सन पे विकेट मिलती है, बट मगर यार ये इनसे मोबाइल लो भाई, ये इनसे लो मोबाइल, इनका काम नहीं है मोबाइल होगा। आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन ऑन एनी पर्सन, बट दिस इज़ माई ओपिनियन कि आप इन मैनेजर्स से भी मोबाइल लो, मैच ड्यूरिंग मैच इनके पास भी नहीं होना चाहिए मोबाइल। और ये बारीक बातें हैं, ये आपको ये जो है ये घंटे के यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे आपको, ये आपको हमारे जैसे जर्नलिस्ट ही बता सकते हैं। ये जो मोहम्मद सिराज का स्पेल था या फिर इस पिच की जो कंडीशन थी। अब देखो श्रीलंका के पास एक वाहिद चांस था इंडिया से ये मैच जीतने का। वो चांस क्या था? टॉस जीतें, बैटिंग करें, रन्स करें कोई 250 के करीब,
और इंडिया को फंसाएं, क्योंकि उनके पास ऐसे स्पिनर है। मगर वो इंजरी की सताई भी कौम, लेकिन सिराज और बुमराह के पास तो आइडिया ही दूसरे थे, उन्होंने इन्हीं कंडीशन में इनको ही मार दिया। और फिर रात को तो बैटिंग मुश्किल होती है, उन्होंने बोला दिन ही दिन में किस्सा ख़त्म करो भाई इनका, बहुत हो गई बस ख़त्म, तबाह बर्बाद कर दिया यार। मतलब जवाब ही नहीं रखा है, बहुत आला बॉलिंग पहले इंडिया की, और फिर उसके बाद शुभमन गिल और रोहित शर्मा। अब आप एक चीज़ और देखें, 51 का टारगेट मिला, रोहित शर्मा चाहते वो आ जाते, विराट कोहली चाहते वो आ जाते, केएल राहुल आ जाते, कोई भी आ जाता। मगर रोहित शर्मा ने, कप्तान ने क्या सोचा कि यार छोटा टोटल है, शुभमन गिल यंगस्टर है, उसकी पोजीशन ही ओपनिंग की है, मैं ईशान किशन को भेजता हूँ जो कि ओपन करना पसंद करता है, ही लाइक्स ओपन दी बैटिंग। तो उस दोनों को उन्होंने भेजा, यंगस्टर हैं दोनों, राइजिंग स्टार है इंडिया के, उभरते हुए सितारे हैं, सही है, एक अंबानी का लड़का है, दूसरा तेंदुलकर का लड़का है, तो दोनों को उन्होंने भेजा। तो जो है वो भाई दोनों ने जो है वो काम तमाम कर दिया, 37 बॉलों पे कहानी मुका दी। अब विराट कोहली बाबर आजम का कंपैरिजन होता है, अबे मुझे ये बताओ बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली कितनी बार खेलता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ विराट कोहली कितनी बार खेलता है, नामीबिया स्कॉटलैंड के खिलाफ कितनी बार खेलता है, नेदरलैंड के खिलाफ कितनी बार खेलता है, अबे वो तो रेस्ट लेके घर चला जाता है। इवन 2018 एशिया कप में रोहित शर्मा टीम लेके आए थे, कप्तान विराट कोहली था, विराट कोहली नहीं आया, रेस्ट ले लिया उसने, बेगम के साथ छुट्टियों पे चला गया अपनी। तो ये आप लोग ये सब चीज़ अभी तो देखें, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बाबर आजम राइट नाउ, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ विच इज़ he didn't like you can say dead rubbers or the match where no charm or no ratings, इस टाइप के मैच जो है ना उसको नहीं चाहिए। वो बड़े मैच में मारना पसंद करता है, बड़ी बॉलिंग को मारना पसंद करता है। मैं कोई उसका कोई वो नहीं हूँ कि भाई मतलब मैं उसकी कोई तरफदारी कर रहा हूँ, ये जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। आप चाह के स्टैट्स चेक कर लें, क्योंकि आप लोग ही स्टैट्स लगाते रहते हो, तो अब आप चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा। और सरफराज पानी लेकर आ जाए या जूते लेकर आ जाए तो यहाँ पे रोना धोना मच जाता है, ठीक है। विराट कोहली खुद पानी की बोतल लेके भागता हुआ ग्राउंड में आ रहा है, इस पर तो कोई बात नहीं हुई इंडिया में। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना है। अब नसीम अगर चला गया तो हम इसको रोए जा रहे हैं कि यार नसीम आउट हो गया, हम वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या होगा। अबे पाकिस्तान में बहुत बच्चे हैं भाई जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके रगड़ा खा चुके हैं, उनमें से किसी को ले लो, अरशद इकबाल को ले लो, हसनैन अगर फिट है उसको ले लो, किसी को भी ले सकते हो यार आप, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं ले सकते यार, ये सारी चीज़ें। लेकिन कि क्या हसन अली ही बचा है आपके पास? अगर आपने हारना होगा ना टूर्नामेंट तो बॉस आप हसन अली को लेके हार जाओगे, या ग्लेन मैकग्रा को भी बुला लोगे तो हार जाओगे, सही है। मेलकम मार्शल भी आ जाए आप हार जाओगे, मसला नहीं है हारने। वसीम अकरम को भी ले लो हार जाओगे। जीतना होगा तो बॉस आप जवान और शाहीन के साथ भी जीत जाओगे, ये बात नहीं है। मगर आप ये बात समझो कि हमारे बैट्समैन बड़े टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म चली जाती है, हमारे बॉलर्स बड़े टूर्नामेंट में अनफिट हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ देखनी है, और पाकिस्तान टीम को इंडिया से सीखना है कि हमें बड़े मैच में हमारे बॉलर्स को पुट अप करना पड़ता है, दे नीड टू पुट देयर हैंड्स अप ऑन बिग स्टेजेस लाइक द फाइनल्स और सेमीफाइनल्स और द नॉकआउट मैचेस, कि हमें यहाँ परफॉर्म करना है। बहरहाल कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, और दीज आर द कंटेंडर्स। टीम इंडिया इज़ द कंटेंशन फॉर द वर्ल्ड कप, और मेरे ख्याल में सुपर 4 में, सेमीफाइनल में, टॉप 4 में ज़रूर फिनिश करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।